जो अनुग्रह का और उपकार का दया का भाव रखता है वही वस्तुतः अहिंसा की उपासना कर सकता है। पेड़ पौधों से लेकर के सारे सारे जितने भी पशु पक्षी आदि भी हैं उनके प्रति भी अपना दया का करुणा का भाव बना रहे और अपने निमित्त से उनके जीवन में भी किसी भी प्रकार से कष्ट का अनुभव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सब लोगों के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है और उसके माध्यम से हम लोग उनकी आराधना करते हैं। गुरुदेव हालांकि 2 वर्ष उन्हें हो चुके हैं, समाधिस्थ हुए हैं, इसके उपरांत भी ये तो शरीर की अपेक्षा से उनकी अनुपस्थिति देखने में आ रही है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं और हम और आप उनको स्मरण करते हुए उनकी वंदना और उनकी पूजा आदि करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। समय ज़्यादा न हो इस अपेक्षा से आगे का जो भी कार्यक्रम हो आप लोगों को विदित है, उसके अनुरूप होगा, इतना ही पर्याप्त समझते हुए इस वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। आप लोग यहाँ से थोड़ा स्थान खाली करो, यहाँ से पूरे स्थान खाली करो, यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, 1 मिनट। गुरुदेव की अनुभव अनुकृति मूक माटी गुरुदेव के करकमलों से मुख्यमंत्री महोदय के लिए भेंट की जा रही है। हाँ, जल्दी दे दो। हाँ, आप लोग थोड़ा सा इधर खाली करो। गुरुदेव के करकमलों से गुरुदेव के महाकाव्य मूक माटी देंगे। अब सब लोग यहाँ खाली करो, यहाँ स्थान खाली करो। पहले वो तुम मध्य प्रदेश की विधानसभा में गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ था, जबकि विधानसभा चल रही थी। पर गुरुदेव के पहुंचते ही वहां पर आसंदी से घोषणा की गई थी, जो रिकॉर्ड में आज ही विद्यमान है, कि आज हम धन्य हुए हैं कि जब हमारी चलती हुई विधानसभा को इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति महाशक्ति गुरुदेव अवलोकन कर रहे हैं। ऐसा रिकॉर्ड में आज भी विद्यमान है। ऐसी इकलौती ही मध्य प्रदेश की विधानसभा है जहां पर गुरुदेव के नाम से पारितोषक भी दिया गया था और गुरुदेव के नाम से दयोदय जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए पारितोषक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऐसी हमारी इकलौती उस विधानसभा के मुखिया मोहन जी यादव डॉक्टर साहब,
अभी कहा गया, गुरुदेव ने कहा कि ये जैन नहीं, तो मोहन यादव जी जैन हैं, विश्वनाथ भगवान से सिद्ध होता है। वो भी हमारे दोनों भगवान यदुवंशी थे और यदुवंशी जैन होता है और जैन मोहन यादव जी हैं। और इसीलिए हम डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहते हैं कि आज क्योंकि ये 19 तारीख को आने वाले थे और इन्होंने कहा था कि हमें उस आगवानी में शामिल होना है, परंतु दतिया में चुनाव होने के कारण उसमें प्रसंगवशात वो नहीं पहुंचे थे। आज उन्होंने कहीं जाते जाते रास्ते में अपना समय दिया है और उस समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि अब राजधानी में गुरुदेव रहेंगे तो हम बार बार गुरु चरणों में आकर के अपने आशीर्वाद लेते रहेंगे। इसलिए संक्षिप्त समय का उपयोग करते हुए सबसे पहले हम स्वागत की श्रृंखला में आते हैं और सबसे पहले तिलक लगा करके स्वागत करने के लिए पंकज सुपारी जी अध्यक्ष को बुलाते हैं। दुपट्टा धारण कराते हुए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देवेंद्र जी रुचि, देवेंद्र जी रुचि। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की। सभी संत वृंद की, सभी भक्तों की, हम सबका सौभाग्य है आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए वो हम सबको धन्य करने के लिए हम सब आज आनंदित हैं। ऐसा लग रहा होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन गए, आनंद आएगा। परमात्मा की जब कृपा होती तो ऐसी होती है। हमारे
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आज मैंने चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजधानी में आकर आपने पदार्पण किए, अपने चरण धरे। वैसे तो परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता है, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती है। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं। और ये बात सही है कि परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहाँ भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहाँ मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात, हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता है। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत अगर भारत है तो यह हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदार विचार, उदात्त भाव प्रकट करते हैं, जिसके कारण से सदैव से भारत की अलग से ख्याति रही है। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है। लेकिन हम यात्री मार्ग हैं, परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है, गौ माता की भी रक्षा करें। और जियो जीनो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हर एक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज जी ने जो काम कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। वस्त्रों के निर्माण के साथ गौशालाओं के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालय के लिए पूरे समाज को ध्यान केंद्रित करते हैं। साधना के मार्ग पे चलते हुए भी आराधना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सुंदर प्रयोग विद्याधर जी हमारे लिए विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हमने ध्यान दिया। आज के इस अवसर पर ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंचालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है।
हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त, लेकिन हमारे विज्ञान के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए स्वदेशी की भाषा की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और शिक्षा में संस्कृति पे गौरव करने का मौका भी मिलना चाहिए। और यदि पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और इसीलिए हमने उस भावों को देखते हुए आज महाराज जी के माध्यम से जो दूसरी पुस्तक ली, मुझे उस बात का भी आनंद है। और साथ ही साथ महाराज जी ने तीसरा कदम बढ़ाया। हमारे लिए हजारों हजार साल से इस देश की विशेषता है कि यहाँ पर सत्ताधीश शासक राजा के रूप में कभी नहीं माना गया, वो सेवक भाव से माना गया है। इसलिए हमारे लिए ये भाव सदैव आपके आशीर्वाद से बना रहे कि जनता के मतों से चुने हुए सभी जनता के प्रतिनिधि मूल भाव को बना के रखे। हमारे उठने वाले प्रत्येक कदम हर एक वर्ग के कल्याण के लिए रहे। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समता का सिद्धांत लाके सशक्तिकरण के भाव को जागृत करते और हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर, जैसा कि आपने कहा है कि हर मार्ग से चल करके हमारे उसी निर्भयता के मार्ग में बढ़ने वाले भाव को हम अपने जियो और विनोदों के भाव के आधार पर ही प्रकट करते हैं। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने जन्म दिया है, जो मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग सदकार्यों में करें। परमात्मा और महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार लगातार उस रूप में चलती जाएगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आपका चातुर्मास वर्षा काल का ये समय प्रत्येक दिन हमारे लिए एक तरह से मंगलदायी होगा, आनंददायी होगा। आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को लगातार मिलता रहेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ विधानसभा तो आने वाली है और मैं महाराज जी से निवेदन कर दूंगा। महाराज जी थोड़े दिन पहले ही हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए। इसलिए एक कानून हमारी विधानसभा में पारित किया। इसलिए आपका आशीर्वाद हमारी उस पुण्य विधानसभा में, आपके आशीर्वाद से आपका भी मार्गदर्शन सभी माननीय विधायकों को मिले। हम एक दिन का सत्र बुला करके महाराज जी को भी जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारा ये सत्र किसान, ये जो पूरा वर्ष हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 वाक्यों को सूत्र वाक्य बनकर के आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। एक गरीब, एक किसान, एक महिला और एक नारी। हमने इसीलिए इस तरह से बढ़ते हुए कि युवा, गरीब, महिला, नारी अलग अलग वर्ष निश्चित किए। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर ये कृषक कल्याण वर्ष है। ऐसे में गौशाला से लगा करके हमारे अपने जीवन में कृषि प्रधान इस देश के अंदर आपके मार्गदर्शन में अब खेती से तो कपास आता है, तो कपास से ही वस्त्र बनते हैं। हमारे वस्त्र से देखो कितना, मैं तो महाराज जी का स्नेह और आप सबका भी आभार मानता हूँ। जिनने सब कुछ त्याग दिया वो इस नश्वर शरीर को कहते हैं इनको सांफा भी पहनाओ, माला भी पहनाओ, वस्त्र भी दो। ये एक तरह से एहसास कराने का है कि ये मिलेगा जरूर, लेकिन लेके कोई जाने वाले नहीं, ये यही छूटने वाला है। इस भाव को भी बनाए रखना, ये परमात्मा की कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है। आपका संकेत ही हमारे लिए शिक्षा का पाठ्य होगा। मेरी अपनी ओर से गुरु चरणों में प्रणाम, सभी मुनिवृंद को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे परम सरकारी नौकरी पर्ची और खर्ची सिस्टम पर निर्भर करती थी, लेकिन विगत 9 वर्षों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से युवाओं को सशक्त आधार मिल रहा है। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई, जिनसे 4.5 लाख से अधिक रोजगार मिले। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से 6 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए।